राजा विक्रांत अपनी तीनों बहुओं अदिति, देवयानी और मृगांगी के साथ महल की छत पर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। घने बादलों के पीछे से चांद कभी कभी झांक रहा था, जैसे किसी अनजान भय को महसूस कर रहा हो। अब समय आ गया है, राजा विक्रांत ने गंभीर स्वर में कहा। रक्तभोजी राक्षस फिर से जीवित हो चुका है। अदिति के चेहरे पर साहस चमक उठा। हम उसे हराएंगे महाराज। देवयानी ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। इस युद्ध में हमारी बुद्धि और शक्ति दोनों की परीक्षा होगी। मृगांगी ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा प्रेम और बलिदान की होगी। अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं। दूर जंगल से एक भयंकर गर्जना गूंजी। जमीन कांप उठी। सैनिक इधर-उधर भागने लगे। वह आ गया। महल के दरवाजे खुलते ही एक विशाल राक्षस अंदर घुस आया। उसकी लाल जलती आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। शरीर इतना बड़ा था कि महल के स्तंभ भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। रक्तभोजी आया है, उसने गरजकर कहा। अब यह राज्य मेरा होगा। राजा विक्रांत अपनी तलवार खींचते ही उस पर झपट पड़े, लेकिन राक्षस ने एक ही झटके में उन्हें दूर फेंक दिया। अदिति, देवयानी और मृगांगी तुरंत आगे बढ़ी। अदिति ने अपनी तलवार से राक्षस पर वार किया, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी कठोर थी कि तलवार बेअसर हो गई। देवयानी ने धनुष उठाकर तीर छोड़ा, लेकिन वह हवा में ही जलकर राख हो गया। मृगांगी ने राक्षस की आंखों में देखा और जोर से चिल्लाई, रुक जा। राक्षस हंसने लगा। तू क्या कर लेगी रानी? तेरा श्राप जानती हूँ, मृगांगी ने शांत स्वर में कहा। तू किसी समय में एक राजा था, जिसे धोखे से राक्षस बना दिया गया। राक्षस की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, लेकिन फिर वह और अधिक क्रूरता से गरजा, अब मैं सिर्फ विनाश हूँ। राजा विक्रांत ने उठकर अपनी तलवार से जोरदार वार किया। इस बार तलवार उसके शरीर में धंस गई, लेकिन वह हंसता रहा। तलवारें मुझे नहीं मार सकती। अचानक अदिति ने मंदिर में देखी गई किताब की बात याद की। इस राक्षस को केवल प्रेम और बलिदान से हराया जा सकता है। देवयानी ने अपने हाथों से एक मंत्र पढ़ा। अगर तुझमें थोड़ी भी इंसानियत बची है तो खुद को पहचान। राक्षस चीखने लगा। नहीं, मुझे याद नहीं दिलाओ। मृगांगी ने आगे बढ़कर कहा, अगर तू सच में अंधकार का राजा बन गया है तो फिर मेरी यह चुनौती स्वीकार कर। हम तीनों तुझसे युद्ध करेंगे। अगर जीत गए तो तू वापस अपनी आत्मा पालेगा। राक्षस ने दांत पीसकर हामी भर दी। अगर तुम हार गईं तो पूरा राज्य मेरा। युद्ध शुरू हुआ। अदिति बिजली की गति से तलवार चलाने लगी। देवयानी ने अपने मंत्रों से हवा में आग भर दी और मृगांगी ने उसकी कमजोरियों को समझते हुए उस पर वार करना शुरू किया। लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। एक पल ऐसा आया जब वह देवयानी को मारने ही वाला था कि मृगांगी उसके सामने आ गई। एक जोरदार झटका लगा और मृगांगी जमीन पर गिर पड़ी। अदिति और देवयानी ने क्रोध में अपनी सारी शक्ति झोंक दी। राक्षस घायल होने लगा। मृगांगी ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, रक्तभोजी, तेरा श्राप टूट चुका है। तू अब बंधन से मुक्त है। राक्षस की लाल आंखों में आंसू आ गए। अचानक उसके शरीर से एक काले धुएं का गुबार उठा और वह धीरे धीरे सिकुड़कर एक साधारण मनुष्य में बदल गया। मुझे क्षमा कर दो, उसने थकी हुई आवाज में कहा। अदिति और देवयानी ने मृगांगी को उठाया। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन वह जीवित थी। राजा विक्रांत ने राक्षस बने राजा को गले लगाया। वो अब आजाद है मित्र। महल में उजाला छा गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। मृगांगी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, अब तो यह सिद्ध हो गया कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। अदिति और देवयानी ने उसे गले लगा लिया। राज्य में फिर से शांति आ गई, लेकिन इस युद्ध की गाथा सदियों तक सुनाई जाती रही, एक प्रेम, साहस और बलिदान की गाथा।